नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और अगले आधे घंटे में तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भू माफिया, शराब, शिक्षा माफिया की अब शामत आएगी। खनन और वन माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पुलिस को 50 माफिया चिन्हित करने के निर्देश मिले हैं और करीब 1200 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य मिला है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। खनन और वन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस को 50 माफिया चिन्हित करने के निर्देश मिले हैं और करीब 1200 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई चालू है। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और 50 माफियाओं को चिन्हित करने का लक्ष्य रखा गया है। भू माफिया, शराब, शिक्षा माफिया की अब शामत आई। खनन और वन माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, पुलिस को 50 माफिया चिन्हित करने का निर्देश मिला है। कब तक कोई डेडलाइन भी मिली है कि इस तारीख तक 50 माफिया चिन्हित करने हैं? इसके वाजपेयी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? मुख्य लक्ष्य मिला है 50 माफियाओं को चिन्हित करने का। क्या कुछ इसके अलावा मुख्य लक्ष्य रखा गया है? तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिए गए हैं। करीब 1200 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य रखा गया है। माफियाओं की खैर नहीं है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि 50 माफियाओं को चिन्हित करना है, यानी कि अब भू माफिया, शराब, शिक्षा माफिया की अब शामत आएगी। खनन और वन माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एसके वाजपेयी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार माफियाओं के खिलाफ सख्त हैं और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके तहत लगातार काम हो रहा है। यही वजह है कि अगर हम अब तक देखें तो पिछले 2 साल में 2068 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं की या तो जमींदोज की जा चुकी है या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब्त की जा चुकी है। और लगातार बुलडोजर ऐसे माफियाओं के खिलाफ चल रहा है जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए या किसी की प्राइवेट जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं और लगातार कहीं ना कहीं अपने रसूख के चलते कार्रवाई से बचते रहे। ऐसे माफियाओं पर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का एक्शन जारी है। बुलडोजर लगातार चल रहा है। खासतौर पर लौटेंगे आपके पास। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है सीएम योगी की ओर से कि बुलडोजर की कार्रवाई भी जारी रहनी चाहिए माफियाओं के खिलाफ। और एसके वाजपेयी लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं, इस पर जानकारी दे रहे हैं। एसके, लगातार हम जनता को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जनता दरबार लगा करके फरियादियों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के बाद लगातार एक्शन का दौर चलाया है। चाहे वो अधिकारियों के साथ जैसे ही वो शपथ ग्रहण करते हैं उसके बाद वो अधिकारियों के साथ सबसे पहली बैठक करते हैं जिसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव स्तर के अफसर मौजूद रहते हैं और उनको साफ तौर पर निर्देशित करते हैं कि किसी विभाग में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन विभाग में रिक्तियां हैं उनको तत्काल भर्ती बोर्ड्स को भेजा जाए ताकि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त रखा जाए। पूरे प्रदेश भर की हर छोटी से छोटी घटना पर तत्काल रिस्पांस किया जाए और जो कार्य उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है उनको तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। एक तय सीमा के अंदर चीजें हों, सिटीजन चार्टर सभी विभागों में लागू किया जाए। उसके बाद मंत्रियों के साथ बैठक और प्रेजेंटेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार देख रहे हैं जैसे ही कोरोना काल में स्थितियां सामान्य होने की तरफ बढ़ी, मुख्यमंत्री ने अपना जनता दरबार दोबारा से शुरू किया और अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। जिस दिन मुख्यमंत्री ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब से लेकर अभी तक लगातार बुलडोजर प्रदेश भर के माफियाओं के खिलाफ चल रहा है। खासतौर पर वो जमीनें जो कि वन विभाग की हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग की हैं, सिंचाई विभाग की हैं या उत्तर प्रदेश के किसी विभाग से
आती हैं, अगर उन पर किसी तरीके का कब्जा है तो लगातार ऐसे माफियाओं के खिलाफ एक्शन का दौर जारी है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन माफियाओं के खिलाफ जो कि टॉप 10 श्रेणी में आते हैं, चाहे वो जिला स्तर पर हो, मंडल स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो, उनकी सूची बनाकर तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हो। यही एक बड़ी वजह है कि लगातार अपराधी थानों में आकर सरेंडर कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन लगातार जारी और खास तौर पर जो दिशा निर्देश बिल्कुल, इसके अपराधी खुद आकर के सरेंडर तो कर रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ खनन माफियाओं की बात की जाए तो क्या पहले से कुछ कमी आई है खनन घोटालों में? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम खनन की बात करें तो लगातार ये विभाग मुख्यमंत्री के पास रहा, पिछले कार्यकाल में भी और इस कार्यकाल में भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विभाग में लगातार खुद नजर रख रहे हैं और ऐसे अफसरों की नियुक्ति की गई है जो कि अवैध खनन को रोके, ओवरलोडिंग को रोके और लगातार उसके खिलाफ एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी है। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो एक प्रक्रिया थी पहले की, लगातार एक तय जो क्षेत्र होता था जहां पे खनन किया जाता था, उससे ज्यादा सीमा में खनन होता रहता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रणाली को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया है, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड सिस्टम्स बनाए गए हैं जो कि लखनऊ में भी मॉनिटर होते हैं। अगर ओवरलोडिंग ट्रक किसी भी सेंटर से निकलता है या चेकपोस्ट से निकलता है तो तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विभाग को अपने पास रखकर लगातार जो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं इस विभाग में होता रहता था उसको रोकने के लिए हर वो संभव कदम उठा रहे हैं जिससे कि खनन को लेकर जो और वो बदलाव दिखाई भी देते हैं इसके वाजपेयी। ठीक है, आप बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। और इसी के साथ साथ अगली खबर का हम रुख करते हैं। प्रदेश भर में आए दिन सरकारी जमीनों पर बुलडोजर चलने की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं और ऐसे ही कुछ मकसद को भूमाफिया फतेहपुर में भी अंजाम देने में लगे हुए थे। ताजा मामला बिंदकी तहसील के मिरमऊ गांव का है, जहां पर शराब माफिया और D27 गैंग के सक्रिय मेंबर मनमोहन उर्फ राकेश सिंह के अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चल गया। जिला प्रशासन ने एक झटके में करोड़ों की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया है। तो आप देखिए कि किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। शराब माफियाओं के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो रही है। हम खनन माफिया की तो बात कर ही रहे थे, शराब माफियाओं के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो रही है। अवैध कब्जे पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। D27 गैंग का सक्रिय मेंबर है मनमोहन उर्फ, तो बिंदकी तहसील के मिरमऊ गांव का ये पूरा मामला है। भूमाफिया अभियान के तहत आज ग्राम मीरमऊ, थाना मलवा, तहसील बिंदकी, जनपद फतेहपुर में एक शराब माफिया हिस्ट्री सीटर मनमोहन सिंह उर्फ राकेश सिंह पुत्र सूरजपाल निवासी मीरमऊ के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। इसके द्वारा खलिहान, नवीन पट्टी, ऊसर की लगभग 2430 वर्ग मीटर भूमि पर आलीशान निर्माण किया गया था, जिसका मूल्य लगभग 55 लाख से अधिक है। इस निर्माण को आज पुलिस के सहयोग से बुलडोजर लगाकर ढा दिया गया है। और जितेंद्र विश्वकर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। जितेंद्र विश्वकर्मा, ये एक बड़ी कार्रवाई है प्रशासन की ओर से और लगातार तस्वीर भी हम जनता को दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। इसके अलावा आसपास क्या और भी कार्रवाई होने की संभावना? जी देखिए, जिस तरीके से जिला प्रशासन भी बुलडोजर को लेकर के निकल चुका है सड़कों पर और अवैध कब्जा जो भी भू माफिया कर रखा है उस पर शिकंजा कसने को तैयार है, तो डेली कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। एक दिन पहले भी हुई थी बड़ी कार्रवाई और कल भी हुई थी, ऐसा देखने को मिल रहा है। और जिला प्रशासन की तरफ से डेली सख्ती से आदेश दिया जा रहा है कि जिससे भी क्षेत्र में जिस एरिया में कोई भी अगर भू माफिया का बड़ी शिकायतें हैं और सरकारी जमीन पर अगर कोई कब्जा किए हैं तो उसको तुरंत कार्रवाई की जाए और उसको क्षतिग्रस्त किया जाए। जी ठीक है जितेंद्र, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। योगी सरकार 2.0 के बाद माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ पुलिस प्रशासन का लगातार अभियान जारी है। बदमाशों के खिलाफ लगातार पुलिस अभियान चला रही है। अब ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, आगरा, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। फिलहाल तीनों जिलों में मुठभेड़ के बाद बदमाशों में
हड़कंप मच गया है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, एक के बाद एक कई मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं, जो कि लगातार हम आपके बीच में पहुंचाते रहते हैं। आगरा, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की 3 तस्वीरें बताती हैं कि अब बदमाशों की खैर नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये मुख्य लक्ष्य रख लिया है कि अब कोई भी बदमाश नहीं बचेगा। जो भी अवैध कार्य कर रहा होगा उसको पकड़ा जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे रखा जाएगा। लखनऊ से अगली खबर आपको बता देते हैं। परिषदीय स्कूलों का कायाकल्प कराएंगे राजपत्रित अधिकारी। सभी अधिकारी एक एक स्कूल को गोद लेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भी लिख दिया है। अफसर गोद लिए विद्यालयों की रिपोर्ट शासन को देंगे। यूपी में 1,58,000 परिषदीय विद्यालय हैं और ऐसे में अगर इन स्कूलों को गोद ले लिया जाएगा अफसरों की ओर से तो बहुत बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। जो भी कुछ गलत हो रहा होगा, मानकों के अनुसार नहीं हो रहा होगा, उन्हें दुरुस्त कराया जाएगा, रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश के स्कूलों की जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ा फैसला लिया गया है। सभी अधिकारी अब एक एक स्कूल को गोद लेंगे और तकरीबन 1,58,000 स्कूल है उत्तर प्रदेश में, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को ये पत्र लिख दिया है। अब खबर है नोएडा के अगाहपुर से, जहां पर गांव सेक्टर 49 की झुग्गियों में आग लग गई है। आग लगने के बाद झुग्गियों में रखे कई सिलेंडर फटने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर आधा दर्जन से ज्यादा दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच चुकी है। करीब 20 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ी जलकर के राख हो चुकी है। सेक्टर 49 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं नोएडा की, जहां पर एक स्लम एरिया में आग लग गई है। मौके पर पहुंची आधा दर्जन दमकल विभाग की गाड़ियां। नोएडा से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर करीब 20 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ी जलकर के राख हो गई है और एक के बाद एक सिलेंडर फटने की भी आशंका है, क्योंकि खाना बनाने के लिए एक एक रसोई में सिलेंडर रखा गया है। चलिए सीधा लखनऊ का रुख करते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। तो सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं और लगातार ये टीम 9 ये सुनिश्चित करती है कि उत्तर प्रदेश में अब कोविड की क्या कुछ स्थिति है और स्वास्थ्य विभाग कितना मजबूत हुआ है, आने वाले वक्त में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चौथे लहर की चर्चा तो जरूर है। हालांकि उसकी स्प्रेड स्पीड कम तो है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार अभी से अपने आप को अलर्ट करके चल रही है और इसी के साथ साथ तमाम जो अन्य स्वास्थ्य विभाग हैं उनको भी ये कहा गया है कि पहले से ही सभी सुविधाएं दुरुस्त कर दी जाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं और इन सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है कोविड की, आगे आने वाले वक्त में कैसे कोविड-19 से निपटा जा सकता है। और इसी के साथ साथ हम बात कर रहे थे नोएडा की, जहां पर अघापुर में झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई थी और लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे। मेरे सहयोगी निशांत बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, अब क्या कुछ फिलहाल स्थिति है? देखिए, 2 दर्जन से अधिक झुग्गियां जो गरीब वहां पर लोग रहते हैं, गरीब लोगों की बस्ती है, उसमें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है और बताया जा रहा है कि कुछ वहां पर सिलेंडर फटने की भी आशंका बताई जा रही है। बड़ी स्थिति बनी हुई है। लगभग 1 दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं। आग पर काबू पाने में प्रयास किया जा रहा है। पूरा मामला थाना 49 क्षेत्र अग्गापुर गांव का है, जहां पर करीबन 100 के करीब में झुग्गियां बनी हुई हैं और काफी संख्या में लोग वहां पर रहते हैं और लगभग बताया जा रहा है कि 2 दर्जन लगभग 24 से 25 झुग्गियां जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं। मौके पर काफी भारी संख्या में पुलिस फोर्स है। आग का जो रूप है वो लगातार भीषण के रूप में जा रहा है और लगातार और मौके पर दमकल की गाड़ियां हैं, काबू पाने में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी आग पर कंट्रोल नहीं हो पाया है। ठीक है निशांत, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।
और इसी के साथ साथ लखनऊ में भी लगातार आग लगने का सिलसिला जारी है। दरअसल कैंट थाना अंतर्गत पल्सर बाइक में अचानक आग लग गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कैंट थाना अंतर्गत पल्सर बाइक में आग लगी है और इसी के साथ साथ अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है ये जानना बाकी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया है। बाइक स्टार्ट करते समय अचानक से आग लगी थी और इसी के साथ साथ अभी वजह ढूंढी जा रही है कि आखिरकार किस वजह से आग लगी है। और आगे बढ़ रहे हैं चारधाम यात्रा से पहले एक्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी नजर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा तैयारियों का जायजा ले रहे हैं सीएम धामी और सीएम ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को देखा है। बाबा केदार के दर पर सीएम पुष्कर धामी ने मत्था टेका। सीएम ने पुनर्निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों से भी मुलाकात की है। मजदूरों के साथ सीएम पुष्कर धामी ने फोटो भी खिंचवाई है। निर्माणदायी एजेंसी को तेजी से निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। काली मठ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। उत्तराखंड में 3 मई से शुरू होने जा रही है चारधाम यात्रा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बाबा केदार के दर पर सीएम पुष्कर धामी ने मत्था टेका है। वहां पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं वो जांचने के लिए खुद सीएम पुष्कर धामी वहां पर पहुंचे हैं। और इसी के साथ साथ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर खूब जमकर के बारिश हो रही थी जिसकी वजह से कार्य जो था वो बाधित हो रहा था। कुछ ही दिनों में यहाँ पर चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी और उसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां हैं, जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनके मुताबिक कार्य हो रहा है या फिर नहीं, ये जांचने के लिए खुद प्रदेश के मुखिया वहां पर पहुंचे हैं। पहले बाबा का आशीर्वाद लिया और उसके बाद वहां पर तमाम मौजूद अधिकारियों से भी बातचीत की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम से। माननीय प्रधानमंत्री जी की निर्देशन में और उनके नेतृत्व में जो लगातार वहाँ पर 3 चरणों का काम हो चुका है, आगे का काम होना है। बर्फबारी के बाद जो है अब चूँकि काम का समय आ गया है इसलिए काम और तेज़ी से हो, उसमें कहीं पर कोई रुकावट ना हो, उसके लिए मैं स्वयं जा रहा हूँ, देखूँगा। सर इस बार यात्रा बड़े पैमाने पर शुरू होने जा रही है। नहीं, तैयारी हम पूरी कर रहे हैं और हमें पहले से अनुमान है क्योंकि जिस प्रकार की बुकिंग हो रही है, जिस प्रकार के होटल, टैक्सी, अन्य जो भी संसाधन हैं, पूरी तरह से इस बार 2 महीने पहले से ही सारी बुकिंगें हो चुकी हैं। इसलिए हमारा अनुमान है कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। इसलिए ऐतिहासिक यात्रा हो, लोग सुगमता से आएँ, आसानी से आएँ, आसानी से जाएँ, उनकी यात्रा सरल हो, उनकी यात्रा सुगम हो और उनको कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी का तो यहाँ का प्रिय स्थान है ही है, वो कभी भी यहाँ आ जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुद सीएम पुष्कर धामी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पहले उन्होंने माथा टेका और उसके बाद वहाँ पर मौजूद अधिकारियों से बातचीत की है। जो एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर मौजूद रहती है लोगों की मदद के लिए, उनसे भी बातचीत की है सीएम पुष्कर धामी ने। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम की। सीएम ने पुनर्निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों से भी मुलाकात की है, उनका हौसला बढ़ाया है और उनसे पूछा है कि कार्य ठीक चल रहा है, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल उनसे पूछे गए हैं। रोहित डिमरी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रुद्रप्रयाग से जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर धामी मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार का कार्य वहां पर चल रहा है। जैसे कि आज प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी केदारनाथ धाम पहुंचे। 6 मई को कह सकते हैं कि भगवान केदारनाथ के कपाट भी खुलने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित जो कार्यक्रम है, संभावित कार्यक्रम है, वह भी हो सकता है। तो ऐसे में जो यात्रा संबंधी तैयारी है उनका जायजा लेने और साथ ही जो पुनर्निर्माण का कार्य वहाँ पे चल रहा है उनका निरीक्षण करने को सीएम पुष्कर सिंह धामी जी केदारनाथ धाम पहुंचे हुए थे। और उन्होंने यहाँ पे निर्माण कार्य जो एजेंसी है उनको सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द कामों में तेजी लाई जाए। साथ ही उन्होंने मजदूरों का हौसला अफजाई यहाँ पे किया, मजदूरों के साथ फोटो खिंचवाया, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद वे काली मठ के लिए निकल चुके हैं और कुछ दिन में काली मठ पहुंचने के बाद वे काली माँ का आशीर्वाद लेंगे, जिसके बाद देहरादून के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित डिमरी तमाम इस जानकारी के लिए।
अब एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता देते हैं। एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। पेपर लीक मामले में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक पर कार्रवाई की गई है। विनय पांडे को निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक पर कार्रवाई की गई है और इसी के साथ साथ आपको बताते चले विनय पांडे को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी चूक, पेपर लीक कर दिया गया है और ऐसे में ये बड़ा एक्शन लिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। यानी कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर कुछ भी गलत गतिविधि दिखाई दी तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन होगा। मनीष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा में को लेकर पेपर मामले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पूर्व शिक्षा निदेशक विनय पांडे, जो कि तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के निदेशक थे, उनको पहले उनके पद से हटाया गया था, पर आज इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक फैसला लिया है। उनको निलंबित कर दिया गया है और ये संस्तुति की गई है कि इनके खिलाफ जांच हो वो भी की जाएगी। कि जो पेपर लीक मामला था, जिस तरीके से पूरा टूल पकड़ा था, मैं देखा था बलिया में पेपर लीक मामला हुआ था, इंटरमीडिएट के पेपर की जो कॉपियां थी वो वहां से और ये जो एक्शन लिया गया है वो दूसरों के लिए भी नजीर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम इस जानकारी के लिए।